नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और दूरदर्शन मुंबई द्वारा आज विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में इस काव्य कलश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित सभी मान्यवर कवि और आप सभी दर्शकों का मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज विश्व कविता दिवस है। कवियों को और कविता की सृजनात्मक महिमा को सम्मान देना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज यह कार्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक अकादमी है। राज्य में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार और संवर्धन इस अकादमी का प्रमुख उद्देश्य है। यह अकादमी महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री अमित विलासराव जी देशमुख साहब, माननीय राज्य मंत्री श्री राजेंद्र पाटिल यड्रावकर जी और सांस्कृतिक कार्य विभाग के माननीय सचिव श्री सौरभ विजय जी, इनके मार्गदर्शन में कार्यरत है। हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए इस अकादमी द्वारा पुरस्कार योजना और पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान योजना चलाई जाती है। इसी के साथ हिंदी भाषा से जुड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी अकादमी द्वारा किया जाता है। इस वर्ष 20 से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन अकादमी ने किया है। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी मान्यवर कवि और आप सभी दर्शकों का और दूरदर्शन मुंबई का मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और इस कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए प्रख्यात कवि और मंच संचालक श्री आनंद सिंह जी को निमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और मुंबई दूरदर्शन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज का ये कवि सम्मेलन है और आप सभी का हम स्वागत करते हैं। विश्व कविता दिवस के अवसर पर हम काव्य कलश प्रस्तुत कर रहे हैं। काव्य कलश छलक उठे, काव्य रस का आप आनंद लें। इसके पूर्व मंच पर जो हमारे कविगण पधारे हुए हैं उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और बहुत ही संक्षेप में हम परिचय कराते हैं। मेरी दाहिने ओर बिल्कुल किनारे की तरफ श्री विनोद दुबे, डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे, डॉक्टर सुधाकर मिश्र, मेरे बाईं ओर बैठी हुए हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, अरविंद शर्मा राही, BS विष्ट। कवियों से सजा ये मंच अपनी कविताओं से आपको स्निग्ध करे, काव्य रस से तृप्त करे। इसके पूर्व जैसे कि हमारी परंपरा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण करके हम कवि सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं, आरंभ करें सरस्वती वंदना से। माँ शारदे तू ही तारती, तू ही तार दे, तू ही तारती, तू ही तार दे। माँ शारदे धूता धवल पद तल जलधि, हे वीणा पाणी धारिणी, जय हंस वाहिनी वाणी माँ, जय हंस वाहिनी वाणी माँ। हम सब करें तेरी आरती, हम सब करें तेरी आरती। जय जयति वीणा धारिणी, यही भावना स्वीकार ले। तू ही तारती, तू ही तार दे। माँ शारदे दे ब्रह्मनाद का ज्ञान माँ, वही आदि स्वर ओंकार दे, वही आदि स्वर
ओंकार दे। और झंकृत हृदय की वीण पर, झंकृत हृदय की वीण पर लय प्राण स्वर निस्तार दे, लय प्राण स्वर निस्तार दे। हे विरंच पत्नी दयानी माँ, ज्योतिर्मयी पतवार दे। तू ही तारती, तू ही तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैलेश जी, माता सरस्वती की आप पर विशेष कृपा है, सुंदर कंठ, स्वर और शब्द। मित्रों, कविगण मंच पर आसीन हैं, अपनी रचनाओं से आपको समृद्ध करेंगे। आज का अवसर है विश्व कविता दिवस और काव्य कलश हमारे समक्ष है। दो पंक्तियों से आरंभ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रखता हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रखता हूँ, तुम भी मेरे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रख दो। दरवाजे से दरवाजे तक एक पुल बन जाएगा, संवाद चलता रहेगा, भाषा जिंदा रहेगी आने वाली सभ्यताओं तक। धन्यवाद। भाषा संवाद करती है, लेकिन विश्व कविता दिवस का औचित्य ये है कि संवाद क्या होना चाहिए। संवाद ये कि हमें जोड़ना है, ठीक वैसे ही जैसे कि सारे कवि एक दीपकों की तरह हैं। सारे दीपक रखे हैं, हम दीपकों को जोड़ नहीं सकते, लेकिन इनसे प्रज्वलित जो लौ है, ज्योति है, उन्हें मिला सकते हैं, एक महाज्योति बन सकती है। विश्व कविता दिवस पर यही संदेश है। पूरे विश्व में हमें एक होना है, जुड़ना है, मानवता की रक्षा करनी है। जहाँ कुछ नहीं पहुँचता है वहाँ कविता पहुँचती है। कविता हमारी चेतना को जगाती है। चेतना को जगाने हेतु एक संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से आज हमने एक काव्य सम्मेलन का आयोजन किया है। इस अवसर पर आरंभ हम करना चाहते हैं एक ऐसे कवि से जो माटी को रौंद कर आकार देते हैं, शब्दों को तराश कर गीत बना देते हैं। इनके कंठ से, इनके गले के सांचे से जब शब्द निकलते हैं तो स्वर बन जाते हैं, संगीत बन जाते हैं। मूर्तिकार, कवि, गीतकार, हम तो इन्हें कहेंगे संपूर्ण कलाकार। फिल्म आई थी पिछले दिनों गुलाबों से ताबो, और जिसके बोल थे उस फिल्म के गाने के, क्या लेकर आया है क्या लेकर जाएगा, जिन्होंने स्वयं लिखा और गाया। श्री विनोद दुबे आपके सामने हैं, अपनी रचनाओं से आपको समृद्ध करेंगे। प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन। भारत की मिट्टी चंदन है कि भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है। क्या बात है, क्या बात है। तेरी मिट्टी पर ही बाग बनूं, पंछी बन कर उड़ता चहकूं, फसलें बन झूमूं खेतों में, बन फूल सजूं मंदिर महकूं। तेरा राग गाऊं बन बांसुरिया, तेरा राग गाऊं बन बांसुरिया, जो ओ मुनाद आनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है। इस मिट्टी में ही जन्मूं मैं, इस मिट्टी में ही राख बनूं, ना घात करूं माँ माटी से, पावन पवित्र हो साख बनूं। शत शत प्रणाम माटी माई,
शत शत प्रणाम माटी माई, तेरे संग अनंत का बंधन है। भारत दर्शन की है, क्या मिट्टी दर्शन है। चंदन है, इसके कण कण को वंदन है। और ध्वज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है। एक गीत है जो गांव की तरफ ले जाता है कि गांव की जड़ें न छूटें, सबसे निवेदन है कि नदिया ताल तलैया बंधु, नदिया ताल तलैया बंधु, खेत बाग ये अमुराई, याद गांव की बड़ी सताए, जब जब चलती पुरवाई। नदिया ताल तलैया बंधु, हो बंधु, हो बंधु, ओ बंधु रे। कोयल मोर और गौरैया, दूध पिलाती बचवन गैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोयल मोर और गौरैया, दूध पिलाती बचवन गैया। खन खन बैल गले में घुंघरू, शहर सुनावे ना भाई। नदिया ताल तलैया बंधु, हो बंधु, हो बंधु, हो बंधु रे। कि गंगा के मेलन का जाड़ा, और नौटंकी का घम नगाड़ा। कि गंगा के मेलन का जाड़ा, नौटंकी का घम नगाड़ा। लड्डू पेड़ा बालू शाही, अब वो स्वाद कहाँ पाई। नदिया ताल तलैया बंधु, हो बंधु, हो बंधु, ओ बंधु रे। कि छूट गया गांव गलियारा, छूट गया गांव गलियारा। उड़ती धूल का हंसी नजारा, उड़ती धूल का हंसी नजारा। छूट गया है वहाँ शिवाला, रूठ गई दुर्गा माई। नदिया ताल तलैया बंधु, खेत बाग ये अमुराई। याद गांव की बड़ी सताए, जब जब चलती पुरवाई। नदिया ताल तलैया बंधु। देश स्वतंत्र हुआ है और इस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना जीवन न्यौछावर किया है, उन्हें हम कुछ लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने इस मंच से शब्द सुमन उन्हें भी अर्पित करते हैं। आज का ये आयोजन मुझे लगता है हम उन्हीं के प्रति समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो पहाड़ों से हैं और पहाड़ों का जो जटिल और कठिन जीवन है उसे जीते हैं। उनकी रचनाओं में उनकी छवि दिखाई पड़ती है। उनकी दो पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करने जा रहे हैं। हम संघर्षों के रक्त बीज, हम चट्टानों पर खिलते हैं, पाषाणों की मृदा बन बादल से पानी भरते हैं। श्री B.S. बिष्ट, आपकी कविताओं में पहाड़, परछाई, शब्द, गंगा, पानी, वसंत, पतझड़ सब कुछ होते हैं। हम चाहते हैं इस भावलोक में अपने साथ हमें ले चलें। B.S. बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ मैं शिव स्तुति से करना चाहता हूँ। स्वागत है। और ये भगवान शिव केदारेश्वर महाराज के दरबार से प्रेरित होकर इस पर ये रचना की है महाशिव के लिए। तू मूल है, सर्वस्व है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है। तू जन्म है, तू त्राण है, पूजित धरा और प्राण है।
मस्तक विराजे चंद्र तारे, कंठ रहते सर्प सारे, नक्षत्र भी हैं पग पखारे, शीश पर गंगा को धारे। जटाधारी महामानव जगत का अंकेश है, नेपथ्य है नैराश्य का, आदित्य का तू भवेश है। तू मूल है सर्वस्व है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है। श्रृंगार तू, संगीत तू और नृत्य का संप्रेष तू, लय भी तू और ताल तू और भावना का जाल तू। अंश है ब्रह्मांड तेरा, कैलाशवासी संत है। तो एक बार और दोहराइए आप। श्रृंगार तू, संगीत तू और नृत्य का संप्रेष तू, लय भी तू और ताल तू और भावना का जाल तू। अंश है ब्रह्मांड तेरा, कैलाशवासी संत है। जटाधारी इस धरा का तू ही केवल वृंद है। तू मूल है, सर्वस्व है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है। भूताधिपति तू, गण भी तू, सागर धरा और नभ भी तू, नाग भी नंदी भी तू और सुर असुर संधि भी तू। आलोक है, त्रैलोक्य है, तुझ में ही सृष्टि वास है। साम्य है, सौभाग्य है और नश्वरों का नाश है। तू मूल है, सर्वस्व है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है। सोच का संप्रेष तू, संशय नहीं के जयेश तू। कृपा निधि है रुद्र तू, गौराधिपति है महेश तू। नील लोहित शंभु है और शूल पाणी शर्व है। तपस्वी अनहद भी है और वेदमय सर्वज्ञ है। तू मूल सर्वज्ञ है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है। भक्त की भक्ति भी तू, ब्रह्मांड की हर शक्ति तू। कण कण बसी है भक्ति तेरी, भक्ति का है प्रसिद्ध तू। सूक्ष्म भी है, विशाल है तू, इस धरा आधार है। काल है, महाकाल है, सृजन है, संहार है। तू मूल है, सर्वस्व है, सर्वांगीण सर्वव्याप्त है। तू जन्म है, तू त्राण है, पूजित धरा और प्राण है। पूजित धरा और प्राण है। दिव्य लोक में ले गए आप। हमारे इस काव्य कलश में संपूर्णता है, क्योंकि विश्व कविता दिवस है। हम चाहते हैं कि पूरे जनमानस की भावनाएं आज इस मंच पर हम प्रस्फुट करें। हम ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहे हैं, मुक्त छंद की अपनी धारदार कविताओं से अपनी बात कहते हैं। गज़ब की संबंधों की बुनावट है। जब पिता का स्मरण करते हैं तो लगता है साक्षात पिता अपना हाथ हमारे सर पर रखकर स्पर्श कर रहे हैं। स्त्री विमर्श और मौलिक तकनीकी पर आपका लेखन है। 7 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं और 2 बार महामहिम राष्ट्रपति ने आपको पुरस्कृत किया है। हम आमंत्रित करने जा रहे हैं डॉक्टर अमरीश सिन्हा को अपनी रचनाओं से हमें मार्गदर्शन करें। हमारा डॉक्टर अमरीश सिन्हा। धन्यवाद। भावनाएं और संवेदनाएं जीवन को, उस जीवन को जिसे हमने जटिल बनाया हुआ है, सरल बनाती हैं और संवेदनाएं हमें सुकून भी देती हैं। विश्व कविता दिवस पर मैं यही कहूँगा, मेरी कविता मेरा जीवन। स्वागत है। एक कोट की कथा, कोट जिसे हम पहनते हैं, पर यहाँ उस कोट की कथा जो मेरे पिताजी पहनते थे। खूंटी पर टंगा कोट, खूंटी पर टंगा कोट, इकलौता कोट, रेलवे का यूनिफॉर्म का कोट। खूंटी पर टंगा कोट, इकलौता रेलवे का यूनिफॉर्म का कोट। सर्दियों में रात की पाली में, सर्दियों में रात की पाली में
रेलवे यार्ड में शंटिंग में टकराते मालगाड़ी के डब्बे ठंड की कनकनी को जब और बढ़ा देते। क्या कल्पना है। शंटिंग में टकराते मालगाड़ी के डब्बे ठंड की कनकनी को जब और बढ़ा देते, पिता को बचाता तब। ठंड की कनकनी को जब और बढ़ा देते, पिता को बचाता तब, यही बैसाखी कोट। वाह पिता को बचाता तब, यही बैसाखी कोट। गरचे एक कोट और था, गरचे एक कोट और था पिता के पास। गरचे एक कोट और था पिता के पास, विवाह में नेग मिला कोट। क्या बात, वाह वाह। विवाह में नेग मिला कोट, रुई के फाहे सी नरमाई देता, रुई के फाहे सी नरमाई देता, बरसों पुराना रिश्तों के मर्म से गदराया कोट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। रुई के फाहे सी नरमाई देता, बरसों पुराना रिश्तों के मर्म से गदराया कोट। चुनिंदा अवसरों पर पिता की प्रतिष्ठा को सलीके से बचाता कोट। चुनिंदा अवसरों पर पिता की प्रतिष्ठा को सलीके से बचाता कोट। पर उस सुबह जब नींद खुली पिता की, पर उस सुबह जब नींद खुली पिता की, 6 से 2 की पाली के लिए, 6 से 2 की पाली के लिए जाना था उन्हें। एक ओर दोनों बहनों के विवाह की फिक्र, बढ़िया बढ़िया। एक ओर दोनों बहनों के विवाह की फिक्र, और हम दोनों भाई बेरोजगार। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, विडंबना है। एक ओर दोनों बहनों के विवाह की फिक्र, और हम दोनों भाई बेरोजगार। उन्हें अलार्म की ज़रूरत न होती, उन्हें अलार्म की ज़रूरत न होती, नींद वक्त पर खुल जाती। उन्हें अलार्म की ज़रूरत न होती, नींद वक्त पर खुल जाती। माँ न रही, माँ न रही, और पिता की जिम्मेदारियाँ दोहरी हुई। माँ न रही और पिता की जिम्मेदारियाँ दोहरी हुई। नाश्ता तैयार करती बहनें, और दफ्तर जाने को तैयार होते पिता। नाश्ता तैयार करती बहनें, और दफ्तर जाने को तैयार होते पिता। तभी पिता की निगाह पड़ी खूंटी पर, तभी पिता की निगाह पड़ी खूंटी पर, कपड़े सब नदारत। तभी पिता की निगाह पड़ी खूंटी पर, कपड़े सब नदारत। पतलून भी कमीज भी, पतलून भी कमीज भी, और टंगा वह कोट भी। बाहर से कोई रात में खींच ले गया था। अरे कितनी गहरी व्यथा है। बाहर से कोई रात में खींच ले गया था खूंटी के सारे कपड़े। बाहर से कोई रात में खींच ले गया था खूंटी के सारे कपड़े। पिता गमगीन हो गए। बहनों ने कहा, बक्से का कोट पहन ले पापा। अच्छा है। बहनों ने कहा, बक्से का कोट पहन ले पापा। हाँ, पिता ने कहा, पर कमीज भी नहीं बची। क्या बात है। हाँ, पिता ने कहा, पर कमीज भी नहीं बची। कोट के साथ खूंटी पर टंगी थी, कोट के साथ खूंटी पर टंगी थी। तय हुआ और बनियान के ऊपर बक्से का कोट पहन पिता काम पर निकल गए। बनियान के ऊपर बक्से का कोट पहन पिता काम पर निकल गए, और बहनें जुट गईं। किताब कॉपियों के बीच जोड़े रखे 1-2 के नोट निकालने में। गुल्लक के पैसे गिनने की जिम्मेदारी बनी मेरी। गुल्लक के पैसे गिनने की जिम्मेदारी बनी मेरी। पर क्या इनसे पिता के लिए पतलून कमीज बनेंगी? पर क्या इनसे पिता के लिए पतलून कमीज बनेंगी? नहीं बनी, नहीं बनी तो कितना घटेगा महीने का राशन?
नहीं बनी तो कितना घटेगा महीने का राशन, और किराने वाले का कितना उधार और बढ़ेगा। खूंटी पर टंगा कोट और मेरे पिता की यादें, मेरी कविता मेरा जीवन। गजब की है। मुझे लगता है कि कवि कहाँ कहाँ की यात्राएं करता होगा, कहाँ कहाँ से व्यथाएं, दर्द, दुख, खुशियाँ लेता होगा, और अपने शब्दों को सींच कर उससे कविता के अंकुर निकलते होंगे, तब कवि कहता होगा और वो हमें स्पर्श करता है। एक ऐसे ही कवि जिनका जीवन ही साहित्य है, सामाजिक सरोकारों से बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से आपकी रचना, आपकी पुस्तक पुरस्कृत हुई है। अरविंद शर्मा राही, मैं आमंत्रित करता हूं अपने कविताओं के साथ आएँ। हमारे दर्शक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत है। आइए, एक पारंपरिक गीत आपके सामने रख रहा हूँ कि दर्द मिलते हैं सदा ही प्यार में, धोखे हैं हर मोड़ पर संसार में, प्रेम भी सौदा हुआ व्यापार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। गीतों के छंदों में मैंने भावना के स्वर हैं डाले, एक खुशी की चाह में गम के कई सागर हैं पाले। मैं इसे वरदान समझूंगा जो इसमें डूब जाऊं, और तेरी चाह में प्रतिपल मिलन के गीत गाऊं। मिल न पाए हम तुझे अभिसार में, जिंदगी की सांझ के अंधियार में, सांसें भी न रह गई अधिकार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। हमने अपनी हर सुबह सादर समर्पित की तुम्हें, हर सांस की संवेदना का पुष्प अर्पित है तुम्हें। अपने सभी अधिकार दामन में तेरे हूँ डालता। नव अंकुरण हो, नव सृजन हो, स्वप्न मैं हूँ पालता। कि संवेदना जिंदा कि प्रीति फूले और फले आधार में, प्रीति फूले और फले आधार में, संवेदना जिंदा रहे संसार में। जिंदगी टुकड़ों में ना बीते यहाँ, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। कि प्रेम के इस व्याकरण को समझे ना समझा सके, स्नेह के इस आवरण को पहने ना पहना सके। पीत पावन आचरण जाना है तुझको चाह कर, धुंध में खोई दिशा फिर रहा हूँ मैं हार कर। हार बदले प्यार और स्वीकार में, शुचिता सदा कायम रहे व्यवहार में। प्रतिपल लुटाऊं प्रेम इस संसार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। बहुत खूब। और एक छोटा सा गीत स्वागत है। अंतिम तौर पे, आज ये अवसर भी है, विश्व कविता दिवस है, आपके चरणों में रख रहा हूँ कि प्रिय मिला है अवसर आज
चलो नभ छू लें। प्रिय मिला है अवसर आज, चलो नभ छू लें। जीवन के मधुमास कई ये बिना तुम्हारे बीते। कितने खिले पलाश किंतु हम अभी रहे अभी तक रीते। तप्त दग्ध जीवन दोपहरी, तिल तिल जल जल बीती। फिर उठी है मंद बयार, चलो नभ छू लें। प्रिय मिला है अवसर आज, चलो नभ छू लें। कि प्रीति प्रतीक्षा प्रबल प्रलोभी मौन निमंत्रण देती। प्रीति प्रतीक्षा प्रबल प्रलोभी मौन निमंत्रण देती। सागर की लहरों सा व्याकुल स्थिर मन कर देती। उद्वेलित सांसें सहेज कर चलते रहे निरंतर। हम पहुँच गए हैं आज क्षितिज के पास, चलो नभ छू लें। प्रिय मिला है अवसर आज, चलो नभ छू लें। कि नयन नीर से याकुल अंतर कीमत प्यास बढ़ाओ। सावन की बूंदें बनकर अब प्रेम सुधा बरसाओ। सुरभित हैं जग उपवन द्रुमदल प्रणय गीत गाते हैं। बन आज रागिनी छेड़ो मन के तार, चलो नभ छू लें। प्रिय मिला है अवसर आज, चलो नभ छू लें। प्रिय मिला है अवसर आज, चलो। आमंत्रित करना चाहता हूं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व कार्याध्यक्ष, HSNC विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष, शोध निदेशक, जिनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मूलतः लेख बहुत लिखा करते हैं, पर्यटन पर इनके लेख बहुत रोचक होते हैं, लेकिन कविताएं हृदय को स्पर्श करती हैं। इनकी रचनाओं में लोक अंचल की आत्मा निवास करती है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे को अपनी रचनाओं से अपने गांव की यात्रा कराएं और गांव के अंचल में भ्रमण कर हम गांव का आनंद उठा सकें। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे। आप सबको सादर नमस्कार। सीधे मैं अपनी रचना पर आता हूँ। पहली रचना का शीर्षक है गांव। गया था गांव सबसे भेंट करके लौट आया हूँ। गया था गांव सबसे भेंट करके लौट आया हूँ। उम्मीदें लाख उनकी अश्रु भीगी साथ लाया हूँ। क्या बात है। खड़ंजों में वहाँ के रास्ते अब जगमगाते हैं। कंटीली राह में चलने की आदत छोड़ आया। जिलाए आज तक रखा है उसने भाईचारे को। जिलाए आज तक रखा है उसने भाईचारे को। स्नेह का घेत गन्ने की तरह अब गोड़ आया। अभावों में मिले जो लोग चिपके खाट से उनकी। अभावों से मिले जो लोग चिपके खाट से उनकी। कैनियाँ भूख की आशा के हाथों तोड़ आया हूँ। बुराई घास फूसों सी रही जो कुछ पड़ी मन में। गोमती की तरल लहरों में उसको छोड़ आया। भुलाई थी यहाँ पहचान अपने गांव घर की जो। भुलाई थी यहाँ पहचान अपने गांव घर की जो। बांध कर गजल की पंक्तियों में साथ लाया।
डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव मेरे बगल बैठी हुई हैं, कवयित्री, गीतकार, गायिका, या ऐसा कह लूँ कि लोक गायन की मल्लिका हैं आप। इनके मधुर कंठ से लोक संगीत का श्रृंगार होता है। आपने लोकगीतों पर शोध किया है, रिसर्च किया है, और आपकी पुस्तक लोरी प्रकाशित हुई है। आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन पर रंगोली सजाया करती हैं। अब आपके सामने शब्दों की रंगोली लेकर उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। मंच को प्रणाम करती हूँ। और आज विश्व कविता दिवस है। आज हमारी बेटियाँ घर की विश्व पटल पर नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं। अमूमन तौर पे हम सिर्फ बच्चे मतलब बेटों के लिए लोरी गाते हैं, बिटियों के लिए बहुत कम लोरियाँ हैं। मैंने एक प्रयास किया है, इस मंच से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सो जा चुप हो जा, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, नए भारत के आंगन की है तू कली, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, सो जा बिटिया नव्या नवेली, प्यारी सलोनी थोड़ी नखरीली, नए भारत के आंगन की है तू कली, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, बिटिया नव्या नवेली, तू बुन चुन अपनी दुनिया, टूटी अब परंपराओं की बेड़ियां, तू बुन चुन अपनी दुनिया, टूटी अब परंपराओं की बेड़ियां, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, अब नहीं तुझे कुछ सहना है, बस आगे ही आगे बढ़ना है, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, नए भारत के आंगन की है तू कली, सो जा चुप हो जा, मुक्त स्वच्छंद हृदय से लगा छलांग, मुक्त स्वच्छंद हृदय से लगा छलांग, उन्मुक्त आकाश में भर तू उड़ान, अरमानों की ओढ़ चुनरिया, भर खुशियों की झोली, जा जी ले अपनी जिंदगी, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, नए भारत के आंगन की है तू कली, सो जा बिटिया नव्या नवेली, सो जा। बहुत सुंदर। चाहे बन गायिका चाहे बन नायिका, वीरांगना बन चाहे व्योम बाला, वीरांगना बन चाहे व्योम बाला, तू सिद्ध कर स्वयं को, कहला स्वयं सिद्धा, चंद्रयान में बैठ जा मिल अपने चंदा मामा से, चंद्रयान में बैठ जा मिल अपने चंदा मामा से, और चांदी की कटोरी में खा भर भर मीठी खीर, नए भारत के आंगन की है तू कली, सो जा चुप हो जा मेरी लाडली, बिटिया तू नव्या नवेली, सो जा
चुप हो जा मेरी लाडली। एक रचना और देती हूँ। गुल पे पहरा है जहाँ खारों का, क्या भरोसा वहाँ बहारों का। क्या बात है, बहुत खूब। और चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का, कौन चर्चा करे सितारों का। किसके दामन में छुपा लूं आंसू, किसके दामन में छुपा लूं आंसू। कोई हमदम न गम के मारों का, कोई हमदम न गम के मारों का। चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का, कौन चर्चा करे सितारों का। कश्ती तूफान के हवाले कर दी, कश्ती तूफान के हवाले कर दी। कौन एहसान ले किनारों का, कौन एहसान ले किनारों का। और चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का। गुल पे पहरा है जहाँ खारों का, क्या भरोसा वहाँ बहारों। आप सबके आनंद के लिए इस विश्व काव्य दिवस पर, जिनका नाम आप सबके सामने पुकारने वाली हूँ, जिन्हें आवाज़ देने वाली हूँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। हमारे आनंद सिंह साहब, जो अभी तक हम सब की बागडोर को संभाले हुए थे। मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। वो ये है कि वो एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, एंकरिंग की दुनिया के अच्छे शब्द शिल्पी, और उनकी आवाज़ के लिए उन्हें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के चहेते गायक कुमार शानू साहब ने उन्हें किंग ऑफ वॉइस के सम्मान से सम्मानित किया था। आपके लेख, आपकी रचनाएं देश विदेश की सम्मानित पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। पाठकगण पढ़ पढ़ के उसे अभिभूत होते रहते हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र के माध्यमिक बोर्ड के बच्चे आपकी आत्मकथा को पढ़ रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। आने वाले भविष्य को वे गढ़ रहे हैं भारत के साहित्य के, कि वे भी एक और आनंद सिंह जैसे बन सकें, व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी कलाकार, कलाकार जो हमारे कल के आकार होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आवाज़ दे रही हूँ आनंद जी को कि वो आएँ और अपनी कविता का रसपान इस कलश में डाल के हम सभी को उस गंगा से आह्लादित करें। आनंद सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। प्रणाम करता हूँ। बहुत लंबा परिचय हो गया। मित्रों, चांद की चर्चा बहुत हुई और मुझे लगता है चांद के बिना साहित्य अधूरा है, गीत और कविताएं अधूरी सी लगती है। मैं चांद पर प्रस्तुत करता हूँ कुछ पंक्तियाँ। शरद ऋतु का प्यारा चांद, शरद ऋतु का प्यारा चांद, एक पूरा चांद, बड़ा सा चांद। आसमान के माथे पर कोई एक छोटी बिंदी सा चांद। सखियों ने चलनी में देखा करवा चौथ कराता चांद। माथे पर कुछ दाग लिए मन ही मन घबराता चांद। चांद का दाग है, उसे भी अनुभव होता होगा। माथे पर कुछ दाग लिए मन ही मन घबराता चांद। और आधुनिक युग में जो आज के बच्चे हैं, हम तो बचपन से चंदा मामा तमाम पढ़ते चले आए हैं, जो आज के बच्चे हैं, कंप्यूटर के युग में आया
कुछ का हुआ पुराना चांद। क्या बात है, क्या बात है। पूरी रात सफर से आया, सुबह सुबह सिंदूरी चांद, आसमान के कोने में तकता सूरज के इंतजार का चांद। हिंदू का वह शरद पूर्णिमा, मुस्लिम का वह ईदी चांद, हमको तो वह लगता कोई एक भारतवासी सुंदर चांद। कविता की उपमा में आता, खूब बना श्रृंगारी चांद। कविता के उपमा में आता, खूब बना श्रृंगारी चांद। बारिश के मौसम में आता, खेले आंख मिचौली चांद। रात अमावस की आती, डर कर छुप जाता चांद। डगर अकेली रात वीरानी, कभी आपको गांव में ऐसे सुदूर अंचल में चलने का अवसर मिला हो तो डगर अकेली रात वीरानी, मेरे संग संग चलता चांद। तारों की महफिल में जाकर बन जाता शहजादा चांद। रातें जब बैरन हो जाती, रातें जब बैरन हो जाती, बेरही सा हो जाता चांद। तारों संग होती रात अकेली, नभ में देख मचलता चांद। सोता देख अकेला मुझको, मेरी कल्पना है, सोता देख अकेला मुझको, बिस्तर पर आ जाता चांद। रातों में बेला महकाती, देख उसे मदमाता चांद। जब कोई रूपा आ जाती, थोड़ा सा शर्माता चांद। कभी कभी रूठा भी करता, कभी कभी रूठा भी करता, कब टेढ़ा हो जाता चांद। कब टेढ़ा हो जाता चांद। देख अंधेरा नील गगन में, देख अंधेरा नील गगन में, शाम ढले आ जाता चांद। अपने समय पर हमेशा आता है। देख अंधेरा नील गगन पर, शाम ढले आ जाता चांद। आसमान के सीने में छुपकर, जाने कब सो जाता चांद। रोज सुबह सूरज के आने का, रोज सुबह सूरज के आने का इंतजार करता है चांद। इंतजार करता है चांद। अगर कहो तेरे माथे पर, अगर कहो तेरे माथे पर, रख दूं एक बिंदिया सा चांद। एक बिंदिया सा चांद, बिंदिया सा चांद। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके जो शब्दों को स्पर्श कर दें तो वो कविता बन जाती है। क्या बात है। खंड काव्य लिखा है उन्होंने। उनकी एक रचना 7वीं कक्षा में, महाराष्ट्र बोर्ड की 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। एक पंक्ति मैं सुनाना चाहूँगा। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे, तू आदमी इंसान बन। आपने बरसों बरस आदमी को इंसान बनाया है। 4 दशक तक अध्यापन का काम किया है। डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे और शोध कार्य कराया है। खंड काव्य लिखा है और एक और महाकाव्य की तैयारी चल रही है, महाकाव्य का लेखन चल रहा है। मैं रामोदय खंड काव्य है इनका। अंजुरी भर चांदनी इनका रचना संग्रह है और मुझे लगता है 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अनेक सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और जब आप मंचों पर अपनी रचना पढ़ते हैं तो दर्शकों की तालियां अभिभूत करती हैं। आपकी उम्र 86 की है, लेकिन मैं ऐसे युवा कवि को आमंत्रित करता हूं जो अपनी रचनाओं से आज के यौवन को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी को प्रणाम करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं। मित्रों, एक कविता सुना रहा हूं, शीर्षक है रोटी। व्यापक अर्थ में देखिएगा। नमन उस व्यक्ति को है जिसने बनाई रोटी। क्या बात है। नमन उस व्यक्ति को है जिसने बनाई रोटी, नमन उस व्यक्ति को है जिसने कमाई रोटी। नमन उस व्यक्ति को है जिसने बनाई रोटी, नमन उस व्यक्ति को है जिसने कमाई रोटी। अब भूख से जूझते इंसान को जब जब देखा, क्या बात है। भूख से जूझते इंसान को जब जब देखा, नमन उस व्यक्ति को है जिसने खिलाई रोटी। क्या बात है, क्या बात है। भूख से जूझते इंसान को जब जब देखा, नमन उस व्यक्ति को है जिसने खिलाई रोटी। अग्नि का तेज है, धरती की धुरी है रोटी।
अग्नि का तेज है, धरती की धुरी है रोटी, देवता से भली राक्षस से बुरी है रोटी। वाह वाह, क्या बात है, देवता क्या से बात है, भली क्या बात है। राक्षस से बुरी है रोटी। आदमी काटता है आदमी रोटी के लिए, आहा, क्या आदमी काटता है आदमी रोटी के लिए। पेट की आग में तलवार छुरी है रोटी, पेट की आग में तलवार छुरी है रोटी। बहुत धार है। रक्त मानव का चूस हो रही बड़ी रोटी, कहीं बेड़ी कहीं फंदा है हथकड़ी रोटी। रोटी के लिए लोग कैसे कैसी यातनाएं सह रहे हैं। तो रक्त मानव का चूस हो रही बड़ी रोटी, कहीं बेड़ी कहीं फंदा है हथकड़ी रोटी। बाह फैलाए हुए रो रहे रिश्ते नाते। एक भाई कार में घूम रहा है, दूसरा भाई आशा लगाए बैठा है कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन बाह फैलाए हुए रो रहे रिश्ते नाते, लेकिन तोड़ संबंध हंस रही है नकचड़ी रोटी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तोड़ संबंध हंस रही है नकचड़ी रोटी। दर्द दीनों का गरीबों का भूलती रोटी, दर्द दीनों का गरीबों का भूलती रोटी। हृदय तरंग में चंदा सी झूलती रोटी। तवे सा तप रहा है आदमी रोटी के लिए, क्या बात। तवे सा तप रहा है आदमी रोटी के लिए, लेकिन भ्रष्ट चूल्हा तो बिना आंच फूलती रोटी। तवे सा तप रहा है आदमी रोटी के लिए, लेकिन भ्रष्ट चूल्हा तो बिना आंच फूलती रोटी। जिंदगी के सभी आदर्श खा गई रोटी। जिंदगी के सभी आदर्श खा गई रोटी। चैन आनंद मौज हर्ष खा गई रोटी। जिंदगी के सभी आदर्श खा गई रोटी। चैन आनंद मौज हर्ष खा गई रोटी। शेष है अस्थि मांस चर्म का मानव ढांचा। शेष है अस्थि मांस चर्म का मानव ढांचा, जिसे कहते हैं आत्मा चबा गई रोटी। शेष है अस्थि मांस रक्त का मानव ढांचा, जिसे कहते हैं आत्मा चबा गई रोटी। अंतिम अंश है मित्रों कि लोग संतान बेचने लगे रोटी के लिए। लोग संतान बेचने लगे रोटी के लिए। धर्म ईमान बेचने लगे रोटी के लिए। लोग संतान बेचने लगे रोटी के लिए। धर्म ईमान बेचने लगे रोटी के लिए। कभी नीचे भी उतर देख ले ऊपर वाले। कभी नीचे भी उतर देख ले ऊपर वाले। आदमी कितना परेशान है रोटी के लिए। कभी नीचे भी उतर देख ले ऊपर वाले। आदमी कितना परेशान है रोटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस मंच पर कविगण पधारे, आप सभी के प्रति पूरी कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और दूरदर्शन के सहयोग से हमने इस काव्य कलश का आयोजन किया। विश्व कविता दिवस पर कविता के माध्यम से ये संदेश पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में पहुँचे, तभी हमारी सार्थकता है। आप सभी दर्शकों को ये काव्य कलश उपहार स्वरूप हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार।